हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है इनका लगातार, और इनको धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी बात कोई मानने को नहीं कर रही है। प्रशासन द्वारा आज बता रहे हैं कुछ कर्मचारी, प्रशासन द्वारा इनको यहाँ पर डरा धमकाकर हटाने की कोशिश की जा रही है, धरने को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आइए हम बात करते हैं इन कर्मचारियों से। सरकार ने कुछ आपको आश्वासन दिया? कोई आश्वासन नहीं दिया। 5 दिन से धरने पे खड़े हैं, सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की है। सुनवाई नहीं हुई, हमें तब से बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। नाम है सर उदयपुर से हमें, और सरकार ने अभी तक हमें कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया है कि जिससे हमें लगे कि हमारा भविष्य संवर रहा है। ऐसी कंडीशन में हम बड़े ही परेशान हैं। कल रात को भी बारिश हुई, बारिश में भी हमने जगह नहीं छोड़ी है, बहुत परेशान किया गया हमें, और आगे से धमकियाँ मिल रही है, कंपनी की तरफ से अलग धमकी मिल रही है, और प्रशासन की तरफ से अलग हमें कमेंट आ रहे हैं कि भाई उठो यहाँ से, चलो यहाँ से जाओ, ये करो वो करो। हम क्या करें? आखिर हमने क्या ऐसा गुनाह किया है जो आज हम लोगों को इतना दर्द भटकना पड़ रहा है? कोई हमारा सुध लेने वाला नहीं है। एक तरफ बात सुनी जाती है, गहलोत साहब हमारा सभी का भला करने वाले हैं, तो गहलोत साहब तो कहते हैं, लोग जनता कहती है कि गहलोत साहब बहुत बड़े दानी हैं, उन्होंने सभी को दिया है। क्या आपकी भी बात मांगने की कोशिश करेंगे? सर सुनने में उन्होंने हमारी बात मानने की बात रखी है, लेकिन उन्होंने अभी तक तटस्थ लिख नहीं दिया है हमें कि भाई आप वाकई में इसके हकदार हो। आप लोगों ने जनता की सेवा की है, कोरोना काल में आपने इतना सहयोग किया है, गांव-गांव ढाणी से आप लोगों ने आप लोगों को आपने बचाया है, चाहे भूखे प्यासे, नींद निकाली नहीं निकाली, पानी पिया नहीं पिया, लेकिन आपने लोगों की सेवाएं की है। और अभी भी जब भी कॉल आती है, चाहे रात हो दिन हो, कैसा भी मौसम हो, आप उसकी सेवा करने निकल जाते हैं। ऐसी कंडीशन में गहलोत साहब को समझना चाहिए, क्योंकि ये जनता जानती है, पूरी जनता जानती है, प्रशासन सब तरफ से जानते हैं कि 108 104 एम्बुलेंस वाले कितना योगदान देते हैं राज्य के लिए। आवाज़ से मैं राजस्थान सरकार गहलोत जी को पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा शोषण कई वर्षों से हो रहा है। हमारी मांग केवल एक ही है कि हमें संविदा में ले लीजिए, इससे उनका पिटारा खाली नहीं हो जाएगा। हम शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हुए हैं। जी, गहलोत सरकार तो कहते हैं कि जनता भी कहती है, लगभग यहाँ पूरे राज्य की जनता कहती है गहलोत सरकार बहुत बड़े दानी है। क्या आपकी बात ही मानेंगे? क्या आपको भी कुछ ऐसा दान में मिलेगा? गहलोत जी ने कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, पर मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो हम तो मात्र 6000 कर्मचारी है, हम क्या मांग रहे हैं उनसे? सरकारी नौकरी भी नहीं मांग रहे जो हमें परमानेंट कीजिए, हम केवल कह रहे हैं संविदा में हमें शामिल कीजिए। हमारा हाथ जोड़कर 6000 कर्मचारियों का निवेदन है। हमारे कभी भी प्रशासन आते हैं कि उठाते, अब यहाँ से उठो, आपको परमिशन नहीं, ये है वो। हम तो शांतिपूर्वक अधिकार मांग रहे हैं। हमारे बाल बच्चे मरने की कगार पर हैं। 6000 कर्मचारी आज किस हालत में, 8000, मात्र 8000 में किस हालत में नौकरी करे, ये बताए प्रशासन हमें भी। गहलोत जी ये बताए कि किस आधार पे नौकरी करें, हम क्यों, कैसे करें? 8000 में मरते हमारे कई कर्मचारी मर गए हैं, पर कैसे हम इस जनता के सामने, राजस्थान की जनता कहती कि आप हमारी सेवा अच्छे से करते हो, कैसे सेवा करें? 8000 में हम गहलोत जी से कुछ नहीं मांग रहे, कोई हमारे कर्मचारी कोई ऐसा उपद्रव नहीं कर रहे, हम केवल हमारा हक मांग रहे हैं। क्यों? अब 15,000 की 15 साल हो गए, हम नौकरी में कहाँ जाएं? अब हम कहाँ भेजें? आज सरकारी तंत्र पर हमारे से काम करवा कर। इसलिए निवेदन है, हम कोरोना काल में जूझ रहे थे, कोई प्रशासन सड़कों पे नहीं था, केवल हम थे जो 6000 कर्मचारी राजस्थान की सड़कों पर राजस्थान की जनता के लिए जूझ रहे थे। इसलिए सरकार से यही निवेदन है, हमें संविदा कमेटी में शामिल कर लो। और सर हम गहलोत सरकार से आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमें 8000 सैलरी मिलती है। उनको ये जो ये ऑफिसों में बैठा है ना एसी में, उनको ये पता नहीं है उनके लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तन गए। उनको क्या पता है भूमि पर हम काम करते हैं, हमारी हालत क्या होती है। हमें रात की 1 बजे गैस मिलते तो हम जाते हैं ये कैसे भी करके, और हमारे वहाँ 8000 में हम खाना भी हमारे पैसों से खाते हैं। ये नहीं कि हमें सरकार देती है या कंपनी देती है, खाना भी ये नहीं देते हैं, हम अपने जेब से खाते हैं खाना। तो वहाँ रहते हैं तो हमें 3000 रुपये खाने के लगते हैं, और कहीं कहीं व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर हमें किराया देना पड़ता है 2000 रुपये पर महीने, वो भी हम जेब से देते हैं। किराया हमारा लगता है, खाने का हमारा लगता है, भाड़ा हमारा लगता है, फिर हमारे कैसे करके हमारे 3035 रुपये बचते हैं हमारे उसमें, उससे हम घर जाते हैं। किस उम्मीद से जाते हैं? हम ट्रक चला लेते हैं, वो भी हमें दे सकते हैं 30,000 रुपये महीने के, लेकिन हम किस उम्मीद से चला रहे हैं कि सरकार हमें, गहलोत सरकार से हम इसलिए उम्मीद लगा रखेंगे क्योंकि सबको इन्होंने दिया है, राजस्थान की जनता है। गहलोत सरकार बताते हैं कि दानी है तो कुछ दान, हाँ इसीलिए तो उनसे हक मांग रहे हैं ना कि भाई वो सबको दे रहे हैं, जो जनता के लिए
1.25 करोड़ जनता के लिए फ़ोनों की व्यवस्था कर सकती है, सब कुछ दे सकती है, तो हमें क्यों नहीं दे पा रही है वो? हम कोई उनसे ये तो मांग नहीं रहे हमारी 40,000 तनख्वाह करो, हमें केवल संविदा में लेना और हम उनसे कुछ नहीं मांगते। हम ये थोड़ी कहते हैं हमें 40,000 रुपये दीजिए प्रति मंथ। आज आप समझ सकते हैं ड्राइवर्स जो होते हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी 25 से 30 हज़ार रुपये होती है, लेकिन आप 8 से 10 हज़ार रुपये में इन उम्मीदों के साथ चला रहे हैं कि सरकार आपको संविदा केंद्र के अंदर लेगी, लेकिन सरकार आपको आश्वासन पे आश्वासन दी जा रही है। ये भाजपा सरकार कांग्रेस सरकार दोनों में ही ऐसा है आपको? सर ये दोनों ऐसे हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन हम ये आपसे ये बताना चाहते हैं, जब ये महामारी फैली थी देश के अंदर, अगा सगा भाई पिता सब भाग रहे थे छोड़ के उनको, लेकिन हम उनको पीछे दौड़ दौड़ के पकड़ के उनको हॉस्पिटलों के अंदर व्यवस्थित तरीके से उनको हाथ जोड़ के, भैया आप चलो हम आपकी जान बचाएंगे, आप भागो मत, आप हॉस्पिटल जाओ ताकि आपका इलाज हो सके। कि सर हम कहना चाहते हैं, हम 6 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन हमारे साथ में बैठा हुआ है, हमारी तरफ से कोई भी गलती हुई हो, कोई हमारी कमी आई हो तो सर हमें न्यू बताया कि हमको यहाँ से क्यों हटाया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि आपके लिए परमिशन दे दी गई है शहीद स्मारक पर। हमने परमिशन मांगी थी, तब हमें परमिशन क्यों नहीं दी गई? अब हमारी यहाँ पर बात बनने को आ रही है तो हमको यहाँ से भगाया जा रहा है। प्राइवेट कंपनियों का दबाव बनाया जा रहा है। हाँ वही तो बात है। कैमरे को उधर ले जाइए, ऐसे बोतलें खाली बोतलें होती उस तरीके से हमें यहाँ से एक भर के कट्टे में भर के ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमको यहाँ से नहीं हटाया जाए किसी भी कीमत पर, और ना ही हम यहाँ से हटने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं, ये मांग कर रहे हैं हम प्रशासन से कि हमको यहाँ से नहीं हटाया जाए। अच्छा, आपको रात के 12 बजे प्रशासन द्वारा हटाने के लिए बोला गया? हटाने के लिए गाड़ी आई थी, फोर्स आई थी पूरी, लेकिन हमने मना कर दिया। हमें सुबह देखते हैं क्या सोचते हैं, हम जाना है नहीं जाना है, लेकिन हम नहीं जाएंगे यहाँ से। पूर्ण रूप से आप पे दबाव बनाया गया यहाँ से हटाने के लिए, धरने को तोड़ने की पूरी कोशिश की? बस यही है कि धरने को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर बैठने के लिए हमारे लिए टाइम नहीं, 5 बजे तक का टाइम रहेगा। अब बताओ 5 बजे के बाद में ये इतने लोग कहाँ डोलेंगे जयपुर के अंदर, कहाँ सोएंगे हम, कहाँ खाना खाएंगे? बताओ कहाँ जाएंगे 4000 आदमी? आपसे भीख मांग रहा हूँ, कह लो सरकार साहब आप हमारी सुनो। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं, अपनी सरकार से संविदा कैडर के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार है जो सुनने की कोशिश नहीं कर रही है। क्या आप मान सकते हैं प्राइवेट कंपनियों का शोषण है, प्राइवेट कंपनियों का जो दबाव है वो लगातार सरकार के पास में बना हुआ है? सबसे पहले मैं राजस्थान की जनता से माफ़ी चाहूँगा कि 108 सेवा बाधित है और हमारी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन हम भी बहुत मजबूर है। हमारे बीवी बच्चे, हमारा घर चलाना, उनकी पढ़ाई, सब चीज़ों से लेके हम बहुत दुखी हैं। हमने राजस्थान में सरकार के सामने खूब विनतियां की है। 2008 से लेकर 2018 तक हमने खूब लड़ाइयाँ लड़ी है। 2018 के अंदर हमने सभी ने सिर भी मुंडवाए थे। उस समय भी हमारे को प्रशासन ने वादे किए, वादा खिलाफी करके सारी चीज़ों से हमको धोखा दिया गया। और आज हमने कंपनी का भी खूब साथ दिया। गाड़ियों में कितनी भी कमियां होने के बावजूद भी हमने कंपनियों का साथ नहीं छोड़ा। कंपनियों ने जैसा चाहा वैसा हमने काम किया, उनके बराबर हाथ से हाथ लेके खड़े रहे। लेकिन हम एक ही उम्मीद रखते हैं कि राजस्थान सरकार हमारे को परमानेंट करे या हमें सुविधा में डाले। हम सभी से ये गुजारिश करते हैं कि आप सब लोग हमारा थोड़ा साथ दें, और हम काफ़ी टाइम से बहुत समय से परेशान हो चुके हैं। जी, आप समझ सकते हैं लगातार ये सरकार से मांग कर रहे हैं, लगातार ये सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई भी मांग नहीं सुनी जा रही है। जब भी बात आती है 108, 104 की, तो ड्राइवर्स जो वर्कर्स कर्मचारी हैं 108 के लगातार समय पर पहुंचते हैं। और आप समझ सकते हैं यदि एक मिनट भी अगर कोई भी लेट हो जाता है तो जान जा सकती है, लेकिन ये जान में जान डालकर भी, ये अपनी जान जोखिम में डालकर भी अस्पताल तक निश्चित समय पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ न पानी की व्यवस्था है, न किसी खाने की व्यवस्था है। ये 8 से 10 हज़ार रुपये इनको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, उसी में अपना गुजारा कर रहे हैं और उसी में उस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ही पैसे से यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था जो कोई देकर जाता है, कोई दानदाता देकर जाता है, उसी पैसे से, उसी खाने से अपना ये जीवन यापन कर रहे हैं और सरकार तक अपनी कर रहे हैं। तारीफ़ें जब होती हैं किसी काम को लेकर, स्वास्थ्य विभाग को लेकर तारीफ़ें जब होती हैं तो सरकार की होती है, वाहवाही जो होती है एक सरकार की होती है, क्योंकि राजस्थान सरकार की गाड़ियाँ हैं 108, 104, तो तारीफ़ें ही सरकार की होंगी।
लेकिन उन तारीफ़ों के बीच ये जो कर्मचारी हैं मेहनत ये करते हैं, इनकी तारीफ़ों के पुल कभी नहीं बांधे जाते। कोरोना काल के अंदर जैसे आपने देखा होगा लगातार इन्होंने सेवाएं दी, सभी लोग अपने घरों के अंदर कैद हो चुके थे, चाहे वो बड़े से लेकर छोटा कोई भी व्यक्ति हो, सभी लोग अपने घरों के अंदर कैद हो गए थे, लेकिन उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ, जनता के साथ पूर्ण रूप से सहयोग किया था। आज उसी सहयोग के लिए ये अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनकी हक की लड़ाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन द्वारा तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप समझ सकते हैं इनका दुख और इनका दर्द। 8,000 सैलरी देते हैं, ये झूठ बोलते हैं, 12 देते हैं, 8,000 देते हैं भाई साहब। जी, कंपनी के ऑनर ने बताया 11,000 रुपये, लेकिन जो कर्मचारी वर्कर्स हैं वो सभी बता रहे हैं लगभग 8 से 9,000 रुपये के बीच में आती है। आप समझ सकते हैं कि उस 8,000 रुपये में कैसे जीवन यापन होगा। पेनल्टी लगती है सरकार की तरफ से, तो पेनल्टी भी पायलट और ईएमटी से काटी जाती है, 5,000 रुपये काटी जाती है। रेलवे फाटक बंद होता है तो उसमें हमारी गलती क्या है? ट्रेन क्या गलती है? उसमें भी हमारी सैलरी कटती है, पेनल्टी लगती है। उसमें भी आपकी सैलरी कटती है। आप समझ सकते हैं यदि कोई भी समस्या होती है गाड़ी चलाते वक्त, तो इन ड्राइवरों के द्वारा जो सैलरी मिलती है उसमें से भी डिडक्ट कर लिया जाता है, उसमें से भी पैसा काट लिया जाता है। कोई बंधुआ मजदूर भी 500-400 रुपये कमा लेता है आराम से, लेकिन 8,000 रुपये में जीवन यापन करना, अपने परिवार को छोड़कर दूर दूर रहना, शहर के अंदर रहना, इस महंगाई के अंदर कितना कठिन काम है। और 8,000 रुपये में ये लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं। और लगातार इनको आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं किसी और से। नहीं, मैं तो कंपनी का ओनर नहीं हूँ, मुलाजिम हूँ। जी सर, यहाँ क्या मूवमेंट करने के लिए? यहाँ देखने आए हैं कि शासन के आदमी है सर? नहीं। फिर सर क्या मूवमेंट कंपनी की तरफ से है? तो सर कंपनी की तरफ से आप चाहते हैं? कंपनी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो कर्मचारी धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, 8,000 रुपये इनको तनख्वाह मिलती है, 9,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, जो भी इनको मिलती है, क्या ये इससे संतुष्ट नहीं है? धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इनकी मांग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी सुविधाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ? 4 राउंड ऑफ वार्ता हो चुकी है सरकार के साथ, ठीक है। 4 राउंड ऑफ वार्ता में सरकार ने इनको समझाने की कोशिश की है कि जो इनकी मांगे हैं वो नाजायज़ हैं, उनके ऊपर अमल नहीं हो सकता है। मेरी बात सुनिए आप, इन्होंने कहा, आपने कहा कि नाजायज़ बात है, काम सरकार का कर रहे हैं, गाड़ी सरकार की चला रहे हैं, लेकिन इनको एक ठेके पे रखा गया है, तो संविदा कैडर पे रखने में इनको क्या समस्या आ रही है? संविदा कैडर का जो एक्ट है इस बात के लिए अलाउ ही नहीं करता कि जो आदमी ऑलरेडी ठेके पे हैं किसी और प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू, वो लोग उसके अंदर क्वालिफाई नहीं करते। एक प्रस्ताव इनफैक्ट सरकार को देना पड़ेगा जिसके अंदर उस एक्ट के अंदर संशोधन किया जाए, उसके बाद ही इनकी ये संविदा के अंदर कंसिडर किए जा सकते हैं। जी सर, ये चीज़ तो आप भी समझ सकते हैं, न्यूनतम मजदूरी आज 500 रुपये हो चुकी है, 8-10 हज़ार रुपये में इंसान कैसे जीवन यापन कर सकता है? देखिए जी, हमने तो इनफैक्ट इनको ज़बरदस्ती नहीं बुलाया, ये अपनी स्वेच्छा से हमारे साथ काम करने आए थे। हमने अखबार में ऐड निकाला, ये हमारे साथ एंगेज हुए, ये अपनी स्वेच्छा से एंगेज हुए ना। जी, प्राइवेट कंपनियां होती हैं लगातार साल के अंदर कुछ न्यूनतम मजदूरी बढ़ाती हैं, आपने बढ़ाने की कोशिश करी? 20% बढ़ा दीजिए। अक्टूबर 2021 में इनकी 20% मजदूरी बढ़ी है। अभी प्रेजेंट टाइम में आप कितनी सैलरी देते हैं? तकरीबन कोई पीएफ और ईएसआई मिला करके लगभग 11,000 के आसपास है। 11,000 रुपये में सर ये बाहर रहते हैं, अपने अपने क्षेत्रों से दूर रहते हैं, 11,000 रुपये में जीवन यापन कर सकते हैं? आप मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैंने आपको जैसा कहा कि कंपनी ने अपनी नियम और शर्तें रखी थी जिस वक्त नौकरी दी थी इनको, ये अपनी स्वेच्छा से ही आए हैं ना, हम ज़बरदस्ती तो नहीं लेकर के आए इनको। क्या सर प्राइवेट कंपनी कोशिश करती है मजदूरों के साथ में, उनके साथ में अच्छा व्यवहार हो, अच्छी सुविधाएं मिलें? आपने इंटरव्यू किए थे, कितने जने आपने पाया कि 10-10 या 12 साल से इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं? लगातार सर मुझे करीब 20 से 25 लोगों ने कहा कि हम 10 से 12 साल से काम कर रहे हैं। क्या ये अपने आप में एक प्रूफ नहीं है कि कंपनी ध्यान रखती है? तभी तो वो 10 या 12 साल से हमारे लेकिन सर 10 से 12 साल में 11,000 रुपये सर कैसे हो सकता है जीवन यापन? पहले तो इनकी 4,000 थी, 4,000 से लेकर के 11,000 पे आए हैं। सर साल दर साल बढ़ती है न्यूनतम मजदूरी। बिल्कुल, और क्या, तभी तो ये आगे कोई सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे सर, जैसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत सुविधाएं लिखी हुई है वो इनको मिल रही। सरकार द्वारा इनको आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, क्या प्रशासन द्वारा भी आपको कुछ तंग? हमने ना ही दिया किसी से, कोई अनुशासन नहीं तोड़ा यहाँ पे, फिर भी हमें जबरदस्ती यहाँ से छोड़ाया जा रहा है। ये जगह नहीं छुड़वा रही है, हमारा घर छुड़वा रहे। आपका जी, आप जो अपना हक मांग रहे हैं, आपके हक को तोड़ने की कोशिश की? कोई देखने तो नहीं आ रहा है, प्रशासन का कोई लोग यहाँ देखने नहीं आ रहा है, हमको हटाने के लिए बोल रहे हैं। हमने क्या अनुशासन तोड़ा है? क्या किसी से कोई छेड़खानी कुछ करी हो तो बताओ? हम क्या इनके गुलाम ही बने रहे क्या पूरी उम्र? 10 साल 13 साल से यहाँ है,
इस कंपनी में काम किया है, हमें ये सबक मिलेगा क्या? जी आप देख सकते हैं प्रशासन द्वारा इनको ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश की जा रही है, धरना प्रदर्शन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये सर हमारा एक ही निवेदन है गहलोत सरकार से कि हमें संविदा कैडर में शामिल किया जाए। अब बताओ आप 8,000 रुपये में हमारा घर कैसे चलाएंगे एम्बुलेंस कर्मचारी? हम वो कर्मचारी हैं जो कोरोना काल में भाई भाई का सगा नहीं हुआ, बेटा पिता का सगा नहीं हुआ, उस समय हमने दिन रात मेहनत की और मरीजों को जैसे भी जितनी भी हमसे हो सकी इतनी हमने मदद की और उनको उपचार देखे और वापस छोड़ा है। तो हमारा मतलब ये आग्रह है कि संविदा कैडर में हमें शामिल किया जाए, यही निवेदन करना चाहता हूँ मैं रोशनलाल शर्मा राजसमंद जिले से हूँ, देवगढ़ का रहने वाला हूँ। हम शांति प्रिय से बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन हमारे को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या माने? हम शांति प्रिय बैठे हुए, कोई उग्र आंदोलन नहीं किया। हम शांति से आज 5 दिन हो गए हमारे को बैठे हुए और शांति से बैठे हुए हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई हानि हुई हो तो बताओ। हम प्रेम से बैठे हुए हैं, हमारे सारे भाई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और किसी ने किसी प्रकार की कोई गलती की हो तो कोई वायलेंस नहीं किया, मतलब पीसफुली आप आंदोलन कर रहे हैं, अपना आंदोलन जारी रख रहे हैं और सरकार से मांग। आंदोलन का मतलब ये है कि 8,000 रुपये में कौन सा परिवार पल जाएगा, ये बता दो। हम 5 साल से अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही है, तो उस चीज़ को देख लीजिए आप। जी हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्या सरकार द्वारा कंपनी द्वारा आपको कुछ आश्वासन दिया? अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है और सरकार हमारा शोषण कर रहा है, ये कंपनी हमारा शोषण करना चाह रही है। और अगर सरकार चाहती है अपनी बात तो करें इनसे। जी सर हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या सर ये जो कर्मचारी बैठे हुए हैं धरने पर, इन्होंने कोई आंदोलन ऐसा वायलेंस करने की कोशिश की है जिसमें उनको हटाने की कोशिश की जा रही है? इनके नहीं, हटाने की कोशिश नहीं। एक्चुअल में जो धरना स्थल, थोड़ा पीछे कर लो इसको, धरना स्थल की जो परमिशन है वो शहीद स्मारक की इनको मिली है। तो हमारा इनसे प्रयास ये है कि वहाँ शहीद स्मारक पर अपना धरना जारी रखें। वो वहाँ परमिशन मिली है, क्योंकि ये जगह जो है अनऑथराइज्ड है, यहाँ धरने की परमिशन नहीं दी जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना भी है, क्योंकि थोड़े दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया था कि इस तरह कुछ स्थान निर्धारित किए जाएं जहां धरना प्रदर्शन वगैरह या रैली की अनुमति हो। तो शहीद स्मारक पर इनको अनुमति प्रदान की गई है। तो हमारा इन सबसे यही निवेदन था कि आप वहां जाकर अपना धरना। जैसे कि सर ये जैसे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं सर, एसएमएस भवन पास में है, एसएमएस अस्पताल पास में है, तो उसके माध्यम से ये पास में बैठे हुए हैं, साथ में साइड में बैठे हुए हैं, कोई धरना प्रदर्शन में कोई ऐसा वायलेंस नहीं हो रहा है? तो सर देखिए, एसएमएस हॉस्पिटल में बहुत सारे रोगी यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर उनकी भी इलाज में खलल पड़ता है, शांति में खलल पड़ता है। और जो जगहें निर्धारित की गई हैं प्रशासन द्वारा, वहाँ बैठने से इनको कोई नहीं रोक रहा है। कर्मचारी पास में ही एसएमएस सवाई मानसिंह अस्पताल पास में है, तो इसके माध्यम से ये कहीं दूर जाने की कोशिश नहीं है, क्योंकि यहीं पास में इनकी सुनवाई हो सकती है। और ये अब जो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो पीसफुली कर रहे हैं, कोई भी ऐसा वायलेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा इनके धरने को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि ये अपनी मांग को आगे नहीं बढ़ा सके। आइए 8,000 रुपये मिलते हैं साहब। नया बंदा आता है उसको तो 5,000, 5,500, 6,000 रुपये देते हैं। कहीं जाम लग जाता है तो उसमें से हमारी सैलरी काट लेते हैं कि भाई आप गाड़ी रास्ते में क्यों। छोटी सी गलती होने पर भी आपके पैसे काट लिए। रेलवे फाटक कहीं बंद हो जाता है तो उसमें भी सैलरी काट लेते हैं। आपने गाड़ी इतनी देर क्यों रोकी? और 12 घंटे के हिसाब से ड्यूटी करवाते हैं। लगातार शोषण कर रही है कंपनी 15 सालों से। पिंचर का पैसा जी रूरल एरिया में, ग्रामीण में गाड़ी चलती है, एवरेज मांगते हैं 14-15 का, नहीं देती है तो ड्राइवर बेचारे झक मार के खुद अपने पैसे से डीजल उस पेशेंट को छोड़ के आते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी रहती है पेशेंट को बचाने की पायलट पर इनके ऊपर ये क्या करते हैं कि हमारे ही पैसे से डीजल गाड़ी चलवाना चाहते हैं। जी सरकार हमारे साथ अंग्रेजों जैसी नीति अपनानी चाह रही है। इस कोरोना काल में बाप का बेटा नहीं हुआ, पति पत्नी का नहीं हुआ। उस कोरोना महामारी में इन कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डाल के राजस्थान की जनता की सेवा की है। और आज हमारी ये कंडीशन हो गई, हम रोड पे बैठे हैं। हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते जाते हैं, ये वही कर्मचारी है। अगर ये कर्मचारी जाएंगे तो गद्दी से उतराएंगे और ये सब कर्मचारी जाएंगे तो गद्दी पे बैठाएंगे। शायद सरकार ये नहीं समझ रही है। ये कर्मचारी गांव गांव, ढाणी ढाणी आम जनता की सेवा करते हैं। और आज हम इस जनता के सामने इस 10 दिन से इस कड़ी धूप में बैठे हैं। हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं। जब गहलोत साहब एक तरफ कहते हैं आप मांगते मांगते थक जाओगे, और हम देते देते नहीं थकेंगे। आज क्या कंडीशन है, हम 10 दिन से यहाँ बैठे और 15 साल से हमारा शोषण हो रहा है। सरकार हमारी क्यों नहीं सुन रही?
जी राजस्थान के वोटर नहीं है क्या? सरकार को हम वोट नहीं देते क्या? सरकार अपना होश खो बैठी है और सरकार से हम पूरा विश्वास दिलाते हैं आने वाले टाइम पे ये कर्मचारी उस गांव-गांव डानी-डानी जनता की सेवा की है, वो सबक सिखा के बताएंगे। हमको ये आज ये कंडीशन यहाँ रोड पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सरकारी हमारी छोटी सी मांगी संविदा कमेटी में शामिल कर देती, कोई हम आप एक सरकारी कर्मचारी ड्राइवर को 70,000 रुपये मिलते और हमको 7,000 रुपये मिलते, उसके खून में और हमारे खून में कोई फर्क है क्या? हम सेवा नहीं करते क्या? हम 12 घंटे 300 दिन 365 दिन सेवा दे रहे हैं सरकार की इस परिस्थितियों में, इस कोरोना महामारी में इन कर्मचारियों ने साथ दिया जो सरकार ने जंग जीती है। इन कर्मचारियों के पीछे अगर पहला नाम आता तो 108 104 कर्मचारी है जो अनेक साथी हमारे जान गंवा चुके हैं, उनका कोई सहारा नहीं है। आज उनके घर घर के खाने के खोड़े पड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कोरोना काल के अंदर यही ड्राइवर वर्कर्स थे जिन्होंने पूर्ण रूप से सरकार का हाथ से हाथ मिलाकर सहयोग किया था और सरकार की जो तारीफ़ें होती थी वो इन कर्मचारियों की वजह से ही होती थी। लेकिन आज यही कर्मचारी कुछ उम्मीदों के मोहताज हैं और ये उम्मीदें इनको लगातार एक आश्वासन के तौर पर दी जा रही है, इनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। आप समझ सकते हैं 8,000 रुपये में जीवन यापन करना कितना कठिन होता है। लगातार ये धरना प्रदर्शन जारी रख रहे हैं, लेकिन कुछ समय से इनको यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये पीसफुली आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से बिना वायलेंस के अपना धरना प्रदर्शन जारी रख रहे हैं, लेकिन सरकार